खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। इंशाल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक ने दे दी है। 24 तारीख की ये डेट है और ये इस मरतबा डायरेक्ट इमरान खान साहब की जानिब से आ रही है। फाइनल कॉल इसको वो कह रहे हैं। ऐसा क्या है इस कॉल में जो उससे पहले दी गई जो कॉल्स हैं उसमें नहीं था? क्या इस वक्त शेयर स्ट्रीट मूवमेंट की गुंजाइश है पाकिस्तान की सियासत में? तहरीक इंसाफ जो स्टेट रिप्रेशन है उसके होते हुए बड़ी तादाद में बंदे निकाल पाएगी? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं और ये तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक है कि मैन पावर की बेसिस पे ये मूवमेंट कामयाब होगी और जो फिगर्स वो दे रहे हैं 3 लाख 2 लाख 4 लाख, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। इस पे तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, जरा सुनिए। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। मेरा ख्याल है अगर लाखों पाकि 3 लाख भी निकल जाए ना 2 दिन के अंदर खान रिहा होगा। 5-6 लाख लोग आपके ख्याल है 24 नवंबर को डी चौक में होंगे तो आप उसे मतलूबा तादाद कहते हैं? 5-6 लाख लोग हों। आप देखिए डी चौक से लेके जो समंदर इंसानों का शुरू होगा उसकी हद्दे निगाह जहाँ तक आपकी जाएगी वो वहाँ पे लोग हों। हुकूमत कहती है कि इतने लोग निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अपने जोरे बाजू पे भरोसा है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया के लेवल पे जाके किस तरीके से पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश की जाती रही है, तो वो अपने उस पुराने तरीक़ेकार पे ही कार फरमा रहेंगे और वो चाहेंगे कि बंदे निकल ही ना पाए। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की वसातत से जो हिदायत दी जा रही हैं कि किधर से किस तरह से 5000 10,000 के चंक्स के अंदर जो ग्रुप्स के अंदर लोगों को निकालना है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मंजर आम पे आई है। लेकिन हुकूमत कहती है हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, इनको पहले ही रोक देंगे। ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होंगे, इनकी कोई तैयारी नहीं है। कम से कम 2 साल तक जो है ये दोबारा उठ नहीं सकेंगे। गिरफ्तारी उनकी होगी जो प्लानिंग में मुलव्वस होंगे, गिरफ्तारी उनकी होगी जो इंतशार फैलाने की अटेम्प्ट करेंगे, गिरफ्तारी उनकी होगी जो एक ऐसा हिजानी की कैफियत जो है वो फैलाएंगे। लेकिन अब ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात हुई तो ऑफकोर्स बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस जो है ये ऑपरेशन होंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल एक डेस्परेट मूव है। पाकिस्तान के अवाम अब ना इंतशार देखना चाहते हैं ना खलफशार देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि 24 नवंबर की जो इनकी कॉल है वो भी बुरी तरह नाकाम होगी। इस वक्त तक हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ कन्वीनियंटली एहतजाज की एक कॉल देती है, शहर बंद कर दिए जाते हैं, उस वक्त सारे शहरों में कंटेनर लगा दिए जाते हैं, अवाम तंग होते हैं, हुकूमत पैनिक मोड में आती है और उसके बाद तहरीक इंसाफ उस एहतजाज को मुंतशिर कर देती है और फिर दोबारा एक नई तारीख दे देती है। इस मरतबा उनकी इस कॉल को सीरियस क्यों लिया जाए? इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ है जबकि इससे पहले 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आ चुके हैं और आकर यहाँ पे पुरस्कार तरीके से कुछ घंटों के लिए वो मिल नहीं पाते किसी को, उनसे राब्ता नहीं हो पाता किसी का और इवेंचुअली वो वापस चले जाते हैं। पहली जो कोशिश की थी वो उन्होंने हमने देखा कि सितंबर में कोशिश की थी और सितंबर को 28 तारीख को जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम है, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए हम पहुंचेंगे, हमें हुकूमत रोक नहीं पाएगी। गंडापुर साहब ने उस वक्त भी बड़ी ही शद्दोमत से कॉल दी थी, सुनिए। रुकावटें हम खत्म भी करेंगे और ये जो इन्होंने आइन को तोड़ के बार बार हमें अपना आइनी हक और एक हमें न जलसा करने दे रहे हैं न पुरअमन एहतजाज करने दे रहे हैं, तो आप ये नाम फार्म 47 की हुकूमत को मानते हैं न इनके दफा 144 को मानते हैं। आप दफा जो लग गया है वो है दफा 804 और ये आप देख रहे हैं इस अवाम को इसने फैसला कर लिया है। इन दावों का फिर हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि अली अमीन गंडापुर साहब बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। उस वक्त भी कारकुनान नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन गंडापुर साहब वापस जो वहां से मोड़ के अपना कारवान चले गए। दूसरी बार 2 अक्टूबर वही लहजा, वही गुफ्तगू, वही बातचीत, वही इस्लामाबाद पहुंचने की बातें, डी चौक के मंजिल होने का जिक्र। उस वक्त गंडापुर ने क्या कहा था, सुनिए। इंशाल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है।
फिर हमने देखा कि गंडापुर साहब से 6 अक्टूबर के रोज राब्ता नहीं हो पाता और वो कुछ अरसे के लिए वो केपी हाउस चले जाते हैं, उनकी फिर सरप्राइज एंट्री होती है असेंबली के अंदर। तो इस सेकंड मर्तबा भी हमने देखा कि कुछ ऐसा ही हुआ। तीसरी कॉल है, वही लहजा है, वही गुफ्तगू है। अब तो लाशें वापस आने की बातचीत भी कर रहे हैं गंडापुर साहब। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। क्या पिछली 2 मर्तबा की कॉल्स एक फिक्स्ड मैच थी? हुकूमत तो यही कहती है। ठीक है, इसमें आप साय वॉर भी करते हैं, साय ऑप्स भी होता है, आप गलतफहमियां भी पैदा करते हैं, आप बयानियां भी बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, शायद ये बयानियां बनाने की कोशिश हो, शायद इसमें सच्चाई हो, इसके क्या मुहर्रिकात है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो कहते थे कि जो पिछली 2 मर्तबा एहतजाज की कॉल दी थी गंडापुर साहब ने, वो थोड़ा सा फिक्स्ड मैच था। पिछले जो 2-3 एहतजाजात किए हैं उन्होंने, गंडापुर साहब जिनको लीड किया है, वो सारी नूरा कुश्ती थी। इट वाज ए फिक्स्ड फाइट, इन्होंने एश्योरेंसेस जो है चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर ने दी हुई थी और इसकी इमरान खान की मर्जी से एश्योरेंसेस दी हुई थी। वो जो गायब हुआ है वो भी इमरान खान की मर्जी से गायब हुआ है वहां से। प्रोग्राम के पहले से में मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं।